तो इस वीडियो में हम सीखने की ट्राई करेंगे कि आपने राइटिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे लिखना है, किस वे में लिखना है, उसके बाद कौन से टॉपिक पे आपने लिखना है, आपका जो अपना पैशन है, स्किल है या फिर एक्सपीरियंस है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये समझना है कि बिज़नेस मॉडल है क्या। बिज़नेस मॉडल का जो कोर कंसेप्ट है वो क्या चीज़ है। कोर कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक स्किल सेट है। लेट्स से आप एक वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हैं। तो उस स्किल को मोनेटाइज करने के लिए आपने जो आपका क्लाइंट है या फिर आपकी जो कोई भी आपकी जो ऑडियंस है जिसको आप रीच करना चाहते हैं, तो उसको आपने किस वे में रीच आउट करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आपने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करना होता है। जो बिज़नेस मॉडल है उसको आप समझ लें पहले, ताकि बिज़नेस मॉडल को समझने के बाद आपको पता चल जाए कि बिज़नेस मॉडल है क्या और ये वर्क कैसे करता है। तो इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले कोई एक प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करने के बाद वहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक इंग्लिश का जो नॉलेज है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बगैर आप इस जो बिज़नेस मॉडल है इसको रन नहीं कर सकते। आपके पास एक बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कंटेंट सही वे में वहाँ पे लिख सकें और आपके जो टारगेट कस्टमर हैं या क्लाइंट्स हैं उनको आप कम्युनिकेट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ आपने लिखना सीखना है। ठीक है, आपको लिखने का एक वे आना चाहिए। सिंपल इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि सिंपल इंग्लिश में आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है ट्विटर। ट्विटर क्यों? क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे राइटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि कॉपी राइटिंग है, तो कॉपी राइटिंग का अगर आपने काम ट्विटर से लेना है तो आपको लिखना आना चाहिए ताकि आप उन लोगों को टारगेट कर सकें जो कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या फिर जिनकी अपनी कंपनी है, कोई भी सर्विस है जिसको वो सेल करना चाहते हैं। तो आप उनको बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कॉपी राइटिंग की। तो ट्विटर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्विटर से स्टार्ट करें। पाकिस्तान में तो ट्विटर काम नहीं कर रहा, लेकिन बाहर के लोग जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं वहाँ पे तो ट्विटर काम कर रहा है। तो पाकिस्तान में आपने वीपीएन को इंस्टॉल करना है और वीपीएन को इंस्टॉल करने के बाद आपने वहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। अच्छा, वो लिखना क्या है वो आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या चीज़ लिखनी है और कैसे लिखनी है। लिखने के बाद आपने उस ऑडियंस को फिल्टर करना होता है। फिल्टर क्यों करना होता है? क्योंकि आपका जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे होते हैं वो बहुत सारी ऑडियंस के पास जा रहा होता है। ठीक है, कुछ ऐसी ऑडियंस होगी जो कि आपके कंटेंट से रेलिवेंट होगी और कुछ ऐसी ऑडियंस होगी जो कि आपके कंटेंट से रेलिवेंट नहीं होगी, एक्स्ट्रा ऑडियंस होगी। तो उस ऑडियंस को आपने फ़िल्टर करना होता है। अब फ़िल्टर करने का जो एक सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप अपना एक न्यूज़ लेटर बिल्ड करें। न्यूज़ लेटर क्या होता है? न्यूज़ लेटर में आप अपनी वीकली बेसिस पे जो कंटेंट आप लिख रहे होते हैं उससे रिलेटेड आप अपडेट्स शेयर करते हैं, लोगों को और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लोगों को और ज़्यादा आप गाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने अपना न्यूज़ लेटर लाजमी बिल्ड करना है। जो आपका ट्विटर का अकाउंट होगा वहाँ पे जो आपकी बायो का लिंक होगा वो आपने न्यूज़ लेटर के फॉर्म में देना होता है, ना कि कोई भी ऐसी पेड सर्विस या कोई भी ऐसी पेड प्रोडक्ट का देना होता है। या फिर आप न्यूज़ लेटर का देते हैं या फिर आप बुक का मीटिंग का लिंक वहाँ पे देते हैं। ठीक है, न्यूज़ लेटर का देंगे वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट किया और वो पोस्ट वायरल हो जाती है, तो उसके बाद अगर आपका वहाँ पे न्यूज़ लेटर दिया हुआ है तो आप उसके थ्रू आप अपना जो ईमेल है क्लाइंट का या कस्टमर का वो कलेक्ट कर सकते हैं। आपका सब्सक्राइबर बेसिकली बन जाएगा। तो वो जो एग्जैक्ट पोस्ट वायरल हुई है उसका आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपकी कोई पोस्ट वायरल हुई है और लोग उसके बाद आपके प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं या फिर सर्विस पेज पे जाते हैं या फिर वहाँ से परचेज नहीं करते, तो आपकी जो वायरल पोस्ट है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ होती है फिल्टर करने वाली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपनी ऑडियंस को फिल्टर करना होता है। न्यूज़ लेटर बिल्ड करने के बाद फिर जो अगली चीज़ आती है वो है मोनेटाइजेशन। उस वे में फिर आपने अपनी जो ऑडियंस है उसको मोनेटाइज करना है। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है, आपकी अपनी कोई मेंटरशिप हो सकती है या फिर आपकी कोई और प्रोडक्ट हो सकती है, या फिर उसके बाद आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके स्पॉन्सरशिप सेल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बिजनेस मॉडल। अब हम समझने की ट्राई करते हैं कि आपने लिखनी क्या चीज़ है और किस वे में लिखनी है। आपका जो पैशन है, स्किल सेट है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए लिखने के लिए। आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, आपको उनका समझना, उनका जो कोर नॉलेज है, कोर कंसेप्ट है वो होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं और यूट्यूब पे आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड देखते हैं, कोई भी ऐसा स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड देखते हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड देखते हैं, तो आप वहाँ पे अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। टाइम कंज्यूम करने का मतलब यह है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका उस चीज़ में पैशन है, आप उस चीज़ में वैल्यू गेन कर रहे हैं, आप वो चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, तो टाइम तो आप ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं उस चीज़ों पे, लेकिन उस चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए देखेंगे। ठीक है, उसी वे में जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो आपको ज़्यादा वीडियोज़ या फिर ज़्यादा उस टाइप का कंटेंट रिकमेंड करता है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपका वो पैशन है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट से रिलेटेड आप कंटेंट देते हैं या फिर आप
इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट देते हैं, या फिर आप फिल्म से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, वो बेसिकली अगर आप ज़्यादा टाइम सेम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कोई गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है, अगर आप ज़्यादा टाइम में सेम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो इट्स मीन आपको वो पैशन है, आपको पता नहीं चलता कि आप कितना टाइम उस पर कंज्यूम कर जाते हैं। तो उस वे में आपने अपना एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिस तरह मैंने बताया, तो आप नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, आपके पास वैल्यू भी ऑलरेडी आ रही है उस कंटेंट को देखने के बाद, और उसके बाद वही सेम चीज़, वही नॉलेज जो आप लोगों से सीख रहे हैं, आपने दूसरे लोगों को सिखाना होता है। इस वे में अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, जो कोई आपने कोर्स किया हुआ है या कहीं से कोई आपने स्किल सेट सीखा हुआ है, तो उस स्किल सेट को आप सेल कर सकते हैं। लोग तो कहते हैं ना कि आप फाइवर, अपवर्क पे, वहाँ पे जाके सर्विसेज सेल करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप राइटिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को, अपने पैशन को, अपने एक्सपीरियंस को सेल करें, न्यूज़ लेटर बिल्ड करके। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्विटर पे जाना है, और ट्विटर पे आपकी जो बायो है वो ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। आपके बायो पे लिखा होना चाहिए कि आपका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपका पैशन है, जो कि आपको मज़ा देती है काम करते हुए। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है, और उसके बाद फिर आपने बायो को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, वहाँ पर आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, एक क्लियर प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन होना चाहिए, आपकी जो हेड है वो उसकी पिक्चर होनी चाहिए वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे। उसके बाद आपका जो हेडर है, जो कि आपका बैकग्राउंड समझा जाता है ट्विटर का, वो ठीक होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे आपने क्लियर मेंशन किया हो कि आप किस चीज़ से रिलेटेड लिखना पसंद करते हैं। बायो आपने अपडेट करनी है, बायो में आपकी ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड सर्विस देते हैं तो आपका मेंशन होना चाहिए कि आपने कितने क्लाइंट्स को सर्व किया है, आपकी स्किल सेट क्या है, और ग्राफिक डिज़ाइन में आप लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। अब लेट से अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपके क्लाइंट को लगेगी कि ये पाकिस्तान में रहता है तो मुझे इसको काम नहीं देना चाहिए। आपकी जो स्किल सेट है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जितनी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वही चीज़ ही मैटर करती है। अब हम आ जाते हैं कि आपने लिखना क्या है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग के एग्जांपल दे रहा था, तो अल्टीमेटली चीज़ ये होती है कि आपने दूसरे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, आपने दूसरे लोगों को सिखाना होता है, उनको आपने बताना होता है कि ये चीज़ आपने किस वे में सीखी है, और इसमें कौन से ऐसे ग्लिचेस हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके ज़्यादा अच्छे वे में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने क्लाइंट का काम किया तो आपने क्लाइंट का काम शो करवाना होता है कि ये मेरे क्लाइंट का काम है और मैंने इस वे में किया, और इसको आप जाके देखें और इस वे में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे होते हैं ऑनलाइन, या जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, वो आपने दूसरे लोगों को सिखाना होता है, वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, आप ट्विटर पे लिखने के लिए आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने 2 ट्वीट्स पर डे और उसके बाद एक थ्रेड अ वीक। थ्रेड का मतलब ये होता है कि कंप्लीट डिटेल आपने मेंशन करनी होती है, कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें कंप्लीट डिटेल्स आप मेंशन करें। उस थ्रेड में आपकी ए टू जी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद 2 ट्वीट्स अ डे, ये इस चीज़ को आपने लाजमी मेंटेन करना है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपकी कंसिस्टेंसी की बेस पे आपका जो कंटेंट है वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करता है। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ इंगेज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग में जा रहे हैं, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन में जा रहे हैं, या फिर आप कॉपी राइटिंग में जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कि कॉपी राइटिंग से रिलेटेड ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बड़े अकाउंट्स हैं, जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग है, तो वहाँ पे जाके आपने उनके कंटेंट के साथ इंगेज करना है, उनकी पोस्ट को रीपोस्ट करें, वहाँ पे लाइक करें। ठीक है। और वहाँ पे उनका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके वैल्यूएबल एडिशन दें। मतलब अगर किसी ने कोई ऐसी पोस्ट की हुई है जो कि कॉपी राइटिंग से रिलेटेड है, और आपको पता है इसमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो वैल्यू ऐड करें, ताकि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो उसको जाके देखें, और उस वे में फिर वो क्या होगा, आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे, आपसे नॉलेज गेन करेंगे, आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे। तो आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, आपने अपने जो क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके साथ इंगेज करना है, आपने अपनी फॉलोइंग बिल्ड करनी है। और उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि आपने जो दूसरे अकाउंट्स हैं उनको डीएम लाजमी करना होता है। डीएम करने का मतलब ये है कि आप उनको कोल्ड आउटरीच कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप डिज़ाइन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप उनसे कोई भी उनका प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आप कस्टमाइज़ करके अपने वे में डिज़ाइन करके आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन मैंने आपसे रिलेटेड बनाया है, इसको आप चेक करें, उसके बाद इस पे आप अपना रिव्यू दें, आप अपनी आउटपुट दें। तो इस वे में क्या होता है, आप अल्टीमेटली जो आप क्लाइंट को रीच कर रहे होते हैं उससे ये नहीं फील होता कि ये कोई मुझे सर्विस के लिए रीच कर रहा है, उससे ये होता है कि आपने उसे कोई ऐसी चीज़ बता दी है, कोई ऐसी आउटपुट दे दी है आपने,
जिस बेसिस पे वो देख लेता है कि इसका जो काम है वो किस लेवल का है, क्या मैं इसे हायर कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये जो मेन चीज़ होती है ये आपने अपने जहन में लाजमी रखनी होती है कि आपने इंगेज करना होता है, आपने कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है। इतना ज़्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उतना ज़्यादा लोगों के साथ आपका जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो बिल्ड होता है। तो आपने ट्रस्ट का फैक्टर लाजमी बिल्ड करना होता है अपनी कम्युनिटी के साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप लिखना स्टार्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उन फॉलोअर्स को आपने फ़िल्टर करना होता है। अब फ़िल्टर कैसे करना होता है? फ़िल्टर ऐसे करना होता है, वो लोग जो कि आपके कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे हैं आपने उनको फ़िल्टर करना होता है। फ़िल्टर का मतलब यह है कि आपने उनकी एक अलग से लिस्ट बनानी होती है, ताकि उन लोगों को बाद में अगर आप कोई सर्विस सेल करना चाहें, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहें, उनके कोई और इश्यूज़ हैं जो कि आपके साथ वो 1 to 1 हैंडल करना चाहते हैं, तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उनके पास एक वे होना चाहिए कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू वो आपको रीच कर सकें। तो उस ऑडियंस को आपने फ़िल्टर लाजमी करना होता है। फॉर एग्जांपल 200 लोगों के पास आपकी पोस्ट गई है और 200 में से 100 ऐसे लोग हैं जो कि आपके काम के लोग हैं, और उस 100 में से कितने ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल 20 लोग हैं, 30 हैं, 10 हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि आपको आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं, आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या फिर आपसे ज़्यादा कुछ और सीखना चाहते हैं। तो वो जो 10, 20, 30 लोग हैं वो आपके काम के लोग हैं, उन लोगों को आपने फ़िल्टर करना है, और उसके लिए न्यूज़लेटर आपने लाजमी बिल्ड करना होता है। अब न्यूज़लेटर बिल्ड करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिहाइव है, पेव्ड है, या फिर कन्वर्टकिट है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आप अपना एक न्यूज़लेटर का पेज बिल्ड कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर आप अपने फ्री का प्रोडक्ट रख दें, प्रोडक्ट रखने का जो फ्री का प्रोडक्ट रखने का मकसद ये होता है कि कोई भी ऐसा कस्टमर जो कि आपके उस पेज पे आता है, लैंडिंग पेज पे आता है, वो उस प्रोडक्ट को गेन करने के लिए, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, कोई भी ई बुक हो सकती है या फिर कोई भी फ्री की वीडियो हो सकती है, उसे लीड मैग्नेट बोला जाता है। वो जो लीड मैग्नेट है वो आपने लाजमी क्रिएट करना होता है, ताकि वो जो लोग जो कि आपको अपना ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं उनको ईमेल एड्रेस देने के बदले कोई ऐसी ई बुक मिले या फिर कोई ऐसी फ्री की वीडियो मिले जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल हो। ठीक है, तो आपने अपनी ऑडियंस को लाजमी फ़िल्टर करना होता है न्यूज़लेटर के थ्रू। दो चीज़ें मैंने आपको अब तक बताई हैं। पहली जो चीज़ है, आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, आपने वैल्यू प्रोवाइड करना है, अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, इंगेज करना है बड़े क्रिएटर्स के साथ, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू एडिशन देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने लोगों को गाइड करना है, उनको बताना है, और उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस को दूसरा फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर आपने लाजमी करना है, और फ़िल्टर किस वे में करना है, आपने अपना न्यूज़लेटर बिल्ड करना है। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। अब तीसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल 1000 लोगों का आपके पास ईमेल एड्रेस आ चुका है। अब वो जो 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों में से आपने कुछ लोगों को फ्री की सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक ईमेल लिस्ट बिल्ड की है ऐसे लोगों की जिनको ईमेल मार्केटिंग में इशू आ रहा था, तो आपने एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर ली है। ऐसे लोग हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ईमेल मार्केटिंग करने में इशू आ रहा है, उन लोगों की आपने एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर ली है। ठीक है, अब वो जो ईमेल लिस्ट है उनमें से आप कुछ लोगों को फ्री की सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप बोलें कि मैं कुछ टाइम के लिए आप लोगों को फ्री की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपकी जो ईमेल है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, आपकी जो ईमेल है उसमें मसले हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए मैं फ्री की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका आपको बेनिफिट क्या होगा? जब आप उनको फ्री की सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आप उनके रिव्यूज़ लें, आप लोगों से पूछें कि आपको कैसा लगा मेरी सर्विस को लेने के बाद। ठीक है, तो वो लोग जो आपको रिव्यूज़ देंगे उन रिव्यूज़ को बेसिकली आपने अपने सोशल मीडिया पे, आपने अपनी ईमेल लिस्ट पे लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, वो वीडियो फॉर्म में रिव्यू हो सकता है, वो रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में रिव्यू हो सकता है। अब उस बेसिस पे उसके बाद फिर आपने पेड क्लाइंट्स लेने हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास टेस्टिमोनियल आ चुका है, आपके पास एक रिव्यू आ चुका है, तो उस बेसिस पे लोग आपसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे। अब वो जो अगली चीज़ होनी चाहिए वो आपकी कोई ना कोई पेड सर्विस होनी चाहिए जो कि ज़्यादा मतलब प्राइस की हो। फॉर एग्जांपल $100 हो सकती है कि अब मैं आपकी ईमेल को ऑप्टिमाइज़ करके दूंगा, मैं आपसे $100 चार्ज करूंगा, क्योंकि अब आपके पास एक अथॉरिटी आ चुकी है, आपके पास एक रिव्यू आ चुका है, आपके पास एक टेस्टिमोनियल आ चुका है जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। किन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? जिनकी ऑलरेडी आपने ईमेल लिस्ट एक बना के रखी हुई है, उन लोगों के साथ आप उनको शेयर कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी पेड सर्विस को यूटिलाइज़ करना चाहेंगे, उन टेस्टिमोनियल और उन रिव्यूज़ की बेसिस पे वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं, अगर आप टीम बिल्ड कर सकते हैं तो आप ज़्यादा काम ले सकते हैं, अगर आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो फिर आप उतना ही काम ले सकते हैं जितना आप डिलीवर कर सकते हैं, और उसके बाद मज़ीद क्लाइंट्स को आप वेटिंग लिस्ट पे रख सकते हैं कि अभी मेरे पास स्लॉट्स फुल हैं, तो मज़ीद जब मेरे पास स्लॉट्स ओपन होंगी तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वे में आप अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करके, अपनी ऑडियंस को बिल्ड करके, अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को, अपने पैशन को, अपने एक्सपीरियंस को आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, और वो यही है कि आप अपनी ब्रांड स्पॉन्सरशिप को सेल कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आपका न्यूज़लेटर है, उसमें 1000 आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसमें डिफरेंट ब्रांड्स आपको रीच आउट करेंगे कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं डिफरेंट वेंचर्स पे। अब वो जो आपका न्यूज़लेटर होगा या फिर आपकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग होगी, वो उसी नीश से रिलेटेड होनी चाहिए जिसमें आप बेसिकली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके पास ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, क्योंकि आपका जो ब्रांड स्पॉन्सर होगा वो भी उसी नीश से रिलेटेड होगा। तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद आप उनसे पर ट्वीट चार्ज कर सकते हैं। अगर मेरे सोशल मीडिया पे आपको शॉर्ट आउट चाहिए, एक ट्वीट में शॉर्ट आउट चाहिए, तो मैं आपसे इतना चार्ज करूँगा। उसके बाद वो जो ट्वीट आप लिख रहे होते हैं ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको अपने एक एफिलिएट लिंक देंगे, उसके थ्रू आप 10%, 15%, 20%, 30%, इवन के 50% भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। अब उस लिंक को आप अपने ईमेल न्यूज़लेटर में प्रमोट कर सकते हैं, जो कि आप वीकली बेसिस पे सेंड करते हैं, या फिर आप वीक में 2 सेंड करते हैं, या फिर आप अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा वे, ठीक है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अब ब्रांड स्पॉन्सरशिप में एक चीज़ और भी आती है, वो ये है कि वो जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पे आप 3 स्लॉट्स को बेसिकली सेट कर सकते हैं। एक आपकी स्लॉट होगी सबसे ऊपर, दूसरी स्लॉट होगी आपकी मिडल, और तीसरी स्लॉट होगी न्यूज़लेटर में सबसे नीचे। तीनों के अलग चार्जेस होंगे, ठीक है। जो ऊपर वाली स्लॉट है उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर वाली स्लॉट होगी, उसके बाद मिडल वाली स्लॉट होगी, उसके बाद जो बॉटम वाली स्लॉट होगी। तीनों स्लॉट्स के आप अलग से चार्जेस रख सकते हैं, जैसा कि पेव्ड है, बिहाइव है। अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एडवर्टाइज़र एग्जिस्ट करते हैं, तो उन एडवर्टाइज़र के साथ बेसिकली आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जिस तरह मैंने पहले बताया। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी न्यूज़लेटर है, तो उसमें आप अमेज़न एफिलिएट की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंपनीज़ जिनके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। इस वे में जो आपका पैशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी ऑनलाइन ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे वे में मोनेटाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मोबाइल फ़ोन पे रीच भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक सून विद मोर यूजफुल कंटेंट। बाय बाय।